हेलो फ्यूचर मैनेजर्स और बिजनेस लीडर्स, मैं हूं प्रोफेसर शर्मा और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। देखो यार, मुझे पता है ऑपरेशंस रिसर्च के एब्स्ट्रैक्ट मैथ का नाम सुनते ही थोड़ी टेंशन हो जाती है, पर आज हम मार्कऑफ चेन्स को बिल्कुल डिकोड करने वाले हैं, बिना उन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में खोए। हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे डिसीजन ट्री डायग्राम्स आपकी जिंदगी और आपके एग्जाम्स दोनों आसान बना सकते हैं। तो चलिए, लेट्स डाइव राइट इन। आज के सेशन का सिलेबस एकदम क्रिस्प रखने वाले हैं हम। पहले मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, फिर मैनेजरियल बेनिफिट्स, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ अ ट्री, कैलकुलेशन रूल्स, एक फुली सॉल्व्ड एग्जाम्पल और फाइनली डायग्राम लिमिटेशंस। ट्रस्ट मी, इस सेशन के एंड तक आपके पास अपने एग्जाम्स के लिए परफेक्ट नोट्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, विजुअलाइजिंग द सिस्टम। देखो, सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता है, ये समझना कि एक सिस्टम ओवर टाइम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे मूव कर रहा है, राइट? एब्स्ट्रैक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रोज और कॉलम्स को कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करना मैथमेटिकली बहुत ड्राई और कंफ्यूजिंग हो जाता है। पर जब हम उसी डेटा को एक ट्री डायग्राम में ट्रांसफॉर्म करते ना, तो एकदम से मैजिक होता है। ये विजुअल मैप अनकन्फ्यूजिंग नंबर्स को क्लियर सिक्वेंशियल ब्रांचेस में बदल देता है, जिसे कोई भी ट्रेस कर सकता है। और वैसे भी एग्जाम में ड्राई नंबर्स को रटने से कहीं ज्यादा ईजी एक लॉजिकल डायग्राम बनाना होता है। Moving on to Section 2, Why use a tree diagram? The managerial benefits. अब आप सोचेंगे, एक मैनेजर या आपका एग्जामिनर स्टैंडर्ड फॉर्मूला की जगह इस विजुअल अप्रोच को क्यों प्रेफर करेगा? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है द मेमोरीलेस प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकली प्रूव करना। ये प्रिंसिपल कहता है कि फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आपके करंट स्टेट पर डिपेंड करता है, ना कि इस बात पर कि आप पास्ट में किस रास्ते से आए थे। जब आप ट्री बनाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि किसी भी नोड से निकलने वाली फ्यूचर ब्रांचेस बिल्कुल सेम होती हैं। यह स्ट्रक्चरली दिखाता है कि पास्ट पाथ का कोई इम्पैक्ट नहीं है। किसी भी मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना सच में गेम चेंजिंग है। Section 3, Anatomy of a Markov Tree Diagram. अब एक परफेक्ट मार्कऑफ ट्री ड्रॉ करने के लिए उसकी एनाटॉमी समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो एग्जामिनर्स आपकी शीट में एग्जैक्टली ढूंढते हैं। सबसे पहले फार लेफ्ट में होते हैं रूट नोड्स, यानी आपका इनिशियल स्टेट। फिर आते हैं चांस नोड्स, जहाँ से ट्रांजिशन शुरू होता है। इन्हें कनेक्ट करने वाली लाइंस को ब्रांचेस कहते हैं, जो स्टेट आई से स्टेट जे तक का सफ़र दिखाती हैं। हर ब्रांच के ऊपर हम ब्रांच प्रोबेबिलिटीज़ लिखते हैं और एक्सट्रीम राइट पर हमें मिलती हैं पाथ प्रोबेबिलिटीज़, जो हमारा फाइनल आउटकम होती हैं। इन टर्म्स को दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। Alright, Section 4, Step-by-Step Construction and Calculation Rules. अगर आपको लगता था कि ट्री डायग्राम्स बनाने के बाद कैलकुलेशन मुश्किल होने वाली है, तो रिलैक्स। यहाँ 2 गोल्डन रूल्स हैं जो सब कुछ आसान कर देते हैं। पहला है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या जिसे हम एंड रूल कहते हैं। अगर इवेंट्स का एक सीक्वेंस है, तो आप सिंपली उन प्रोबेबिलिटीज को लेफ्ट से राइट एक सिंगल पाथ पर मल्टीप्लाई करते जाएं। दूसरा है रूल ऑफ एडिशन, यानी OR रूल। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक स्टेट की फाइनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उस स्टेट पर आकर रुकने वाले सारे अलग अलग पाथ्स को सिंपली आपस में ऐड कर दीजिए। बेसिकली मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टली एंड ऐड वर्टिकली। इट्स लिटरली दैट सिंपल। Section 5, Fully Solved Example. Time for Brand X versus Brand Y. चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं। एक 2 पीरियड एग्जाम प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास मार्केट में 2 कंपीटिंग ब्रांड्स हैं, X और Y। इनिशियल मार्केट शेयर है 60% X के पास और 40% Y के पास, यानी 0.6 और 0.4। अब ट्रांजिशंस को देखें तो ब्रांड X अपना 80% बेस रिटेन करता है और 20% कॉम्पिटिटर को लूज करता है। वहीं ब्रांड Y 70% रिटेन करता है और 30% लूज कर देता है। इस टेबल वाले डेटा को अब हम विजुअलाइज करेंगे। पीरियड 0 यानी एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पर रियलिटी ये है 60% X और 40% Y। ट्री बनाते वक्त सबसे पहला काम यही होता है कि इस इनिशियल रियलिटी को अपने रूट नोड्स के फॉर्म में मैप कर लिया जाए। इस प्रॉब्लम को कॉन्कर करने के 5 स्टेप्स हैं। पहले इनिशियल स्टेट ड्रॉ करो, फिर फर्स्ट ट्रांजिशन, उसके बाद सेकंड ट्रांजिशन, फिर पाथ प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करो और फाइनली उन्हें ऐड कर दो। द स्टेप 1 और 2 में हमने लेफ्ट साइड पर X के लिए 0.6 और Y के लिए 0.4 के रूट नोड्स बनाए। फिर हमने पीरियड 1 के लिए आगे ब्रांचेस निकाली। X से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, रिटेन 0.8 और लूज 0.2। सेम Y के लिए रिटेन 0.7 और लूज 0.3। लो जी, पहले महीने का ट्रांजिशन मैप हो गया। स्टेप 3 में जब हम पीरियड 2 ड्रॉ करते हैं, तो ध्यान देना, जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो एग्जैक्ट सेम प्रोबेबिलिटीज रिपीट कर रही हैं जो पीरियड 1 में थी।
यही तो वो फिजिकल प्रूफ है मेमोरी लेस प्रॉपर्टी का, जिसके बारे में हमने बात की थी। सिस्टम को पास्ट से फर्क नहीं पड़ता, आगे का रास्ता हमेशा करंट स्टेट के हिसाब से वैसे ही रिपीट होता है। अब आते हैं मैथ्स पर, यानी स्टेप 4 और 5। यहाँ हम अपने गोल्डन एंड और रूल्स लगाएंगे। हॉरिजॉन्टली जाते हुए प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करो। जैसे x to x हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। फिर जब आप एक्सट्रीम राइट पर पहुंच जाओ तो और रूल लगाओ, यानी उन सारे फाइनल आउटकम्स को वर्टिकली ऐड कर दो जो सेम स्टेट पर खत्म हो रहे हैं, x वालों को एक साथ, y वालों को एक साथ। पर यहाँ एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। जब आपने कैलकुलेशंस फिनिश की और सब कुछ ऐड किया तो पता है क्या निकला? पीरियड 2 के एंड में फाइनल मार्केट शेयर वापस एग्जैक्टली 60 और 40% ही निकला। इसका मतलब समझ रहे हो? ये इस बात का एब्सोल्यूट मैथमेटिकल प्रूफ है कि ये स्पेसिफिक मार्केट डे 1 पर ही स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में था। अब चाहे 1000 पीरियड्स और निकल जाएं, शेयर यही रहेगा। माइंड ब्लोइंग, राइट? Section 6. Limitations of the tree diagram. अब इतनी तारीफ करने के बाद थोड़ा रियलिटी चेक भी ले लेते हैं। एक टर्म है जो आपको अपने एग्जाम में हाईलाइट करके आना है, और वो है कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन। जैसे जैसे आप टाइम पीरियड्स बढ़ाते हैं, डिसीजन ट्री के अंदर ब्रांचेस ऐसी अनमैनेजेबल स्पीड से मल्टीप्लाई होती हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि ड्रॉ कहाँ करें। इसीलिए लॉन्ग टर्म मैनेजरियल फोरकास्टिंग में ट्रीज फेल हो जाते हैं। ये नंबर देखिए, 1000 से ज्यादा। अगर किसी कंपनी के सिर्फ 4 अलग अलग स्टेट्स हैं और आप बस 5 पीरियड का लॉन्ग टर्म फोरकास्ट निकाल रहे हैं, तो आपकी ट्री में 1000 से ज्यादा फाइनल ब्रांचेस होंगी। क्या लिटरली कोई मैनेजर बोर्डरूम में इतनी ब्रांचेस ड्रॉ कर सकता है? नो वे। तो आपकी अल्टीमेट एग्जाम स्ट्रैटेजी और कंक्लूजन ये होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म एनालिसिस, मतलब जब N1 या 2 हो, उसके लिए ट्री डायग्राम्स एकदम परफेक्ट हैं। पर जहां बात लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग या इन्फिनिटी की आती है, वहां मैनेजमेंट को मजबूरन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर शिफ्ट होना ही पड़ता है। तो आज का ये एक्सप्लेनर वाइंड अप करते हुए मैं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ। अगर एक ट्री डायग्राम इतनी जल्दी कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन हिट कर लेता है, तो भाई बिना 1000 ब्रांचेस ड्रॉ किए हम मैथ्स का यूज करके डायरेक्ट स्टेडी स्टेट कैसे निकालेंगे? सोचना इस बारे में। ये आपके अगले ऑपरेशंस रिसर्च स्टडी सेशन का मेन टारगेट होना चाहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द एब्सोल्यूट बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।